सवाल मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि एक इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से बना था। एक उनके कन्वीनर थे नीतीश कुमार जी, अब वो तो इधर आ गए। देखिए, अब कन्वीनर नहीं रहा तो गठबंधन रहा क्या? गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। दुख है इस बात का, और ये बात नीतीश कुमार जी के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी की वजह से ही मैं गठबंधन में गया था। ये बात आपकी जानकारी में है, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ने पहली बार ये बात रखी थी तो मैंने कहा कि आप अगर आगे आ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, और आपकी वजह से आ रहे हैं, हम कांग्रेस की वजह से नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जब इंडिया गठबंधन बन गया है और अगर वो चले गए हैं तो अब इंडिया गठबंधन को मैं नहीं छोड़ सकता हूं। तो जब वो छोड़ के गए तो मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं। इंडिया गठबंधन में हमारी पीडीए की भावना और पीडीए की लड़ाई है। हम पीडीए को लेकर के आगे चल रहे हैं, जिससे हमारा पीडीए परिवार बड़ा हो। अखिलेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप गठबंधन के साथ हैं, आप छोड़कर नहीं जाएंगे और आप उस धर्म को निभा भी रहे हैं। लेकिन आपने एक बात इस इंटरव्यू के पहले दौर में कही, और आपने कहा विदाई के, यूपी से विदाई के समय आप राहुल गांधी के साथ आ गए तो किसी को क्या तकलीफ है। तो ये जो 17 सीटें आपने दी हैं, 12 पर कांग्रेस पार्टी की जमानतें जब्त हो गई थी पिछली बार, आप विदाई कराना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी गठबंधन में है और 17 की 17 सीटें जिताने का काम समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता करेगा, और हम पूरी ईमानदारी से जो इंडिया गठबंधन का धर्म है उसको निभाएंगे। और आपने कांग्रेस का वोट तो बता दिया उन 17 सीटों पे, समाजवादियों का भी तो 2022 का वोट बताइए आप। नहीं। और जो मैंने अभी फार्मूला बताया था, जिन बच्चों के साथ धोखा किया, और केवल अभी मैंने 60 लाख बच्चों के बारे में बताया। आप सोचिए, अग्निवीर, टेम्परेरी नौकरी, पहले लाखों लोग बच्चे पैरामिलिट्री में और फौज में भर्ती होते थे, लाखों बच्चे हर साल भर्ती होते थे, और सबसे ज्यादा यूपी से भर्ती होते थे। आप सोचिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप, आधी अधूरी नौकरी दे रहे हैं बच्चों को। ये कहां से सीमा की रक्षा कराएंगे आप, जब आपकी सीमा पर चीन खड़ा हुआ है, पाकिस्तान से आपको मुकाबला करना है और देश की रक्षा करनी, तो आप क्या अग्निवीर व्यवस्था लाए? और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाए क्योंकि गांव के बच्चे नौकरी पा रहे थे, गांव के बच्चों का, उनके परिवार का आर्थिक और सामाजिक स्तर बेहतर हो रहा था। इस वजह से आपने जानबूझ करके पक्की नौकरी रोक करके ये अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी लाने का काम किया। इन्होंने सर्वे कराया कि इस नौकरी से आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कितने लोगों का स्तर बेहतर होता है। तो गांव के पीडीए के लोग थे जिनका सबसे ज्यादा सामाजिक और आर्थिक स्तर बेहतर हो रहा था, इसलिए इन्होंने जानबूझ करके ये फौज की भर्ती को रोका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम नौजवानों को कहना चाहता हूं कि 80 हराओ और पक्की नौकरी वर्दी पहन करके पाओ, ये काम हमारा समाजवादियों का होगा। बीजेपी आप पर एक और पूरे इंडिया गठबंधन पर एक और आरोप लगाती है, कहती है कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस पारिवारिक पार्टीज, जहां बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा अध्यक्ष बनते हैं पार्टी के। ठीक है, इस बार बीजेपी कसम खाए कि परिवार वालों से वोट नहीं मांगेगी, खाए कसम, और उनको भी टिकट नहीं देगी जो परिवार वाले हैं, कसम खाए बीजेपी। पर वो बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बनते, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। मैं कह रहा हूं ना, अब मुद्दे से क्यों आप हट रही हैं? आपने ये आरोप लगाया कि हम परिवार वाले लोग हैं, तो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कसम खाएं कि किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे और किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे। खाएं कसम इस बात की। ये परिवार वाले नहीं, ये परिवारवाद और परिवार वाले अलग अलग चीजें होती हैं, और तो मुझसे बेहतर आपकी हिंदी है। आपको बीजेपी में परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है? आप बताइए, परिवारवाद बीजेपी में नहीं है क्या? भरा पड़ा है परिवारवाद बीजेपी में, इतना आप गिन ही नहीं सकते, इतने हैं, क्योंकि देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई तो सबसे बड़ा परिवार है, और वो परिवार है बहुत खतरनाक परिवार है, उसमें जो समाज का ताना बाना तोड़ रहा है। एक उसमें ऐसा परिवार है जो खतरनाक परिवार है, उससे देश को खतरा है। इशारों में क्यों कह रहे हैं? क्यों इशारे में कहना? जो परिवार बोला जाता है उसी परिवार के लिए बोल रहा हूं मैं। आप क्या बोलते हैं उसको? आप बताइए, परिवार बोलते हैं ना उसको, तो आप बताइए, मैं तो दिमाग से उतर गई बात, क्या नाम है उसका? गुलाब जामुन याद करिए, आ जाएगा याद। मैं 2024 के चुनाव की बात करती हूँ। बीजेपी का नारा है 400 पार, आपको क्या लगता है? हमारा नारा है 400 हार।
बीजेपी 400 हार। आपको लगता है इस बार नहीं, शायद अगली बार की तैयारी करनी पड़ेगी? नहीं, उनका नारा है तो हमें भी तो नारा देना है, तो वो भी नारा दे रहे हैं, हम भी नारा दे रहे हैं। लेकिन जब बुनियादी सवालों पे बात होगी, 10 साल पहले अरहर की दाल की कीमत क्या थी, 10 साल पहले डीजल की कीमत क्या थी, 10 साल पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी, 10 साल पहले क्या हालत थी, और आज बताइए नमक की कीमत क्या थी, 10 साल पहले नमक क्या था? सबसे छोटा आइटम घर परिवार में हर एक की जरूरत है। बताइए 10 साल पहले नमक की कीमत क्या थी और आज क्या है? और फिर बीजेपी को यह जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने बैंकों का लगभग 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए। और जिन उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया, उन्हीं उद्योगपतियों को फिर कर्ज दे दिया उतना ही। ये कहां की अर्थव्यवस्था है बताइए आप? जिन उद्योगपतियों के आपने कर्ज माफ किए 15 लाख करोड़, और उन्हीं उद्योगपतियों को फिर पैसा दे दिया। इसका जवाब है कि नहीं है? और हम समाजवादी लोग भरोसा दिलाते हैं कि किसानों का कर्ज माफ होगा, जिस तरीके से बड़े व्यापारियों का कर्ज माफ हुआ है। अखिलेश यादव विधानसभा में रहेंगे या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? राजनीति कहती है दोनों जगह टांग रखी है। तो दोनों जगह टांग हो सकता है, दोनों जगह हो। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी? अभी नहीं बताएंगे, बाद में तय करेंगे। बहुत है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो फिर तय है कि अब अगली मुलाकात दिल्ली में नई पार्लियामेंट में होगी। मुझे नई पार्लियामेंट अच्छी नहीं लगी, तो अब जाना तो वही है। अगर चुनाव आएगा लड़ना, तो अभी तय नहीं करेंगे, चुनाव का तारीख आएगी तब तय करेंगे। तो फिर अब की बार 400 पार या अब की बार 400 हार, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी। जनता आकलन करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी पर जवाब नहीं होगा, ना बेरोजगारी का, ना महंगाई का, और ना ही उत्तर प्रदेश में जो विकास रोका है उसका। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर एक एक्सप्रेसवे दिया हो तो बता दें, एक नया IIM दिया हो तो बता दें। दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित एक स्कूल है संस्कृति, सबसे प्रतिष्ठित है, और समाजवादी सरकार में उन्हीं अधिकारियों से मिलकर के मैंने आपके जहां पर ये इंटरव्यू हो रहा है उससे पीछे चक गजरिया में एक संस्कृति स्कूल बनाया। सोचिए, क्योंकि समाजवादियों ने बनाया था इसलिए आज तक वो स्कूल शुरू नहीं हो पाया। IIIT बना हुआ है। क्या IIIT और नहीं उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए था? क्या एक और IIM नहीं मिलना चाहिए था उत्तर प्रदेश को? क्या जो एम्स के वादे किए थे आपने 6 एम्स देंगे, 6 एम्स मिल गए क्या यूपी को? तो ये, और मुझे याद है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स मेरे पास आए थे, उस समय समाजवादी सरकार थी, उन्होंने कहा कि बनारस में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। उसी दिन उनका अनशन तोड़वा करके, जो धरने पे बैठे थे, मैंने उनका धरना तोड़वाया, और उसी दिन बनारस को 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दी। और उस समय उनसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश से, क्योंकि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ाया जाए। आज 10 साल हो गए, उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा।